गुड इवनिंग टू ऑल माय टेंशल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज ये जो एनर्जी अपडेट है ना, ये सिर्फ हाईली अवेकन डिवाइन मास्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन्स के लिए है, जो लोग अभी भी एक सेपरेशन में गो थ्रू कर रहे हैं, जो सेपरेशन पूरी तरह साइलेंट जोन में चल रही है। ठीक है, बट इस साइलेंट जोन में होके भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन नहीं है, कोई भी डाउट्स नहीं है कि आपका ये जो साइलेंट जोन है ये कब एंड होगा। ठीक है, क्योंकि आप दोनों की जो सोल है ना, आप दोनों की सोल एक दूसरे के साथ एनर्जेटिकली पूरी तरह कनेक्टेड है। तो आपको अंदर से पता है कि ये साइलेंट जोन, ये जो सेपरेशन है ना, ये बस एक इल्यूजन है। ओके, जो इल्यूजन अपने आप हट जाएगा जब आप दोनों का रियूनियन का टाइमिंग आसपास होगा। ठीक है, तो इस साइलेंट जोन में डिवाइन अब आपका एक फाइनल टेस्ट ले रहा है। मतलब आपने इस जर्नी में आके अब तक जितने भी सारे लेसन को लर्न किया है ना, उन सारे लेसन का एक टेस्ट अब डिवाइन ले रहा है। इसलिए इस वक्त डेली आपको इस 3D से कोई ना कोई ट्रिगर मिल रही होगी। ओके, मतलब जो ट्रिगर्स आपको पहले मिल रहा था और आप उन सारे ट्रिगर्स पर काम भी कर चुके हैं, मतलब वही सारे ट्रिगर्स अब आपको फिर से मिल रही है। ठीक है, या फिर जिन सिचुएशन में आप पहले से ही गो थ्रू कर चुके हैं, वही सारी सिचुएशन में अब आपको फिर से डाला जा रहा है। तो आप समझ जाएगा कि ये सारे चीज़ें जो आपके साथ हो रही है ना, ये एक रिवीजन है। मतलब आप इस जन्म में जो कुछ भी सीखा है, वही सारी चीज़ें अब आपका डिवाइन अच्छे से आपको रिवाइज करवा रही है, ताकि आप आपकी फाइनल यूनियन, आपकी हार्मोनियस यूनियन में पहुंच सके। ठीक है, तो आपका मतलब ये जो टाइमिंग अभी है ना, डिवाइन आपका लॉयल्टी का टेस्ट ले रहा है। तो ये जो साइलेंट जोन अभी है ना, इस टाइमिंग में आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा होगा कि आपका जो ट्विन है उधर, वो पर्सन तो पूरी तरह साइलेंट हो गया है और वो पर्सन आपके साथ बात नहीं कर रहा है। तो जो देखिए, जो हाईली अवेकेंड हो चुके हैं उनको तो पता है कि ये जो साइलेंट जोन है ये बस इल्यूजन है। बट कुछ ऐसे जो ट्विन फ्लेम्स है, जो बहुत सारा इनोवा कर चुके हैं, जो सोल मर्जिंग को एक्सपीरियंस कर चुके हैं ना, आप अगर बहुत सारा इनोवा का अपने ऊपर कर चुके हैं, तो डिवाइन आपका लॉयल्टी का टेस्ट इस वक्त ले रहा है। ठीक है, तो आपके सामने कुछ ऐसे पर्सन आ रहे होंगे जो आपके ट्विन के जैसा दिखने वाले होंगे, या फिर उनके जैसा कोई एक्टिविटीज़ उनके अंदर होगा, जिसके और आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे होंगे। ठीक है, मतलब उन पर्सन की तरफ आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं। तो आप अगर उन पर्सन के और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाते हैं एंड आपका जो ट्विन है वो साइलेंट जोन में है, इसलिए आप उनको उनके ऊपर चीट करके, ये जो थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में आ रहा है, जो बस एक डिवाइनल टेस्ट है, आप अगर उस पर्सन के साथ कोई कर्मा को क्रिएट कर रहे हैं या फिर उनको आप चूज़ करते हैं ना, तो आप जो है, आप जो यूनियन की जो टाइमलाइन है ना, आपको वहाँ शिफ्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपकी जो लॉयल्टी है उसको तो आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया है और आप डिवाइनल टेस्ट में आप फेल हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए जिन लोगों के सामने इस तरह की कुछ सिचुएशन आ रही है, मतलब आपका पर्सन उधर साइलेंट है और इधर आपके सामने उनके जैसा कोई पर्सन आ रहा है, तो आप अगर उस पर्सन के साथ कोई कर्मा क्रिएट कर रहे हैं या फिर उनके साथ रिलेशनशिप में आ रहे हैं, तो आप समझ जाएगा कि आपका ये जो बोल रहे हैं ना कि आप बहुत उस पर्सन से प्यार कर रहे हैं, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो आप लॉयल नहीं है। ठीक है, इसलिए ये जो सिचुएशन है ना, वो जो पर्सन है वो जिनकी तरफ आप अट्रैक्टेड हो रहे हैं, वो पर्सन आपकी लाइफ से पूरी तरह बाहर निकल जाएंगे और आपको फिर से, जब आप अपने ऊपर बहुत सारा काम करोगे, तो आपको फिर से इस सिचुएशन में डाला जाएगा। आपका लॉयल्टी का टेस्ट बार बार डिवाइन लेगा जब तक आप इस टेस्ट में पास नहीं हो जाते। ठीक है, बट जो लोग इस टेस्ट में पास हो जाएंगे, मतलब आपको अगर पता है कि ये बस एक डिवाइनल टेस्ट है, जो भी लोग आपके सामने आ रहे हैं, आप उनके तरफ अट्रैक्टेड ना होके आप बस अपनी जो ट्विन है उसके ऊपर फोकस्ड रहते हैं। वो पर्सन अगर साइलेंट जोन में है ना, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप इनर यूनियन में है। आप दोनों का सोल मर्जिंग हो चुकी है, आप दोनों की स्पिरिचुअल इंटीमेसी भी हो चुकी है। तो उस पर्सन के साथ जो कनेक्शन आप फील कर रहे हैं, वैसा वाला कनेक्शन आपको किसी और के साथ कभी भी फील नहीं होगा, अगर आपको ये अंदर से पता चल चुका है। और आप अगर इस टेस्ट में पास हो जाते हैं ना, तो आपको आपकी जो परमानेंट यूनियन है उस टाइमलाइन में जल्दी से शिफ्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे टेस्ट अब डिवाइन आपका ले रहा है। अब डिवाइन में कितना सरेंडर है,
उसका भी एक डिवाइनल टेस्ट अब डिवाइन आपका ले रहा है, ठीक है। तो आप देखिए कि आपके साथ अब क्या क्या हो रही है, डिवाइन आपको कौन कौन सी लेसन फिर से लर्न करा रही है, मतलब जिन लेसन को आप पहले से लर्न कर चुके हो, अगर वही सारे लेसन वही सारी सिचुएशन आपकी लाइफ में रिपीट हो रही है ना, तो आप समझ जाएगा कि ये बात एक डिवाइनल टेस्ट है, जिस टेस्ट में आपको पास होना ही पड़ेगा, ठीक है। जब तक आप इन सारे टेस्ट में पास नहीं होते हैं ना, तब तक डिवाइन आपका ये टेस्ट लेता रहता है, ठीक है। क्योंकि आप एक सोल की जर्नी में है, आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो जब तक आप अंदर से पूरी तरह प्योर नहीं होगे ना, तब तक आप दोनों का हार्मोनियस यूनियन इस 3D में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप अगर सपोज आप लॉयल्टी को प्रैक्टिस नहीं किया है, ठीक है, बट आप दोनों की शादी हो जाएगी इस 3D में, तो आपका जो ट्विन है वो अगर आपसे दूर हो जाएगा या फिर 3D से उनको मतलब 3D में उनका कोई काम आ जाएगा, तो आप दोनों अलग हो जाओगे, ठीक है। मतलब आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ जाएगा। तो उसी टाइम आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसा पर्सन आ जाए, तो आप थर्ड पार्टी में चले जाओगे, ठीक है। तो आप इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। इसलिए ही आप दोनों को हार्मोनियस यूनियन में आने से पहले डिवाइन आपका हर एक लेसन का टेस्ट लेता है, ठीक है। जो लोग इस टेस्ट में पास हो जाएंगे ना, उन लोगों को ही यूनियन की टाइमलाइन में शिफ्ट किया जाएगा। मतलब आपकी जो परमानेंट एंड हार्मोनियस यूनियन है, उस टाइमलाइन में आपको शिफ्ट किया जाएगा। जो लोग फेल हो जाते हैं, आप लोगों को फिर से इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है ना, उनका भी एक बहुत बड़ी डिवाइनल टेस्ट अब डिवाइन ले रहा है। मतलब वो पर्सन अगर आपके साथ लॉयल नहीं थे ना, तो उनका जो लॉयल्टी का टेस्ट है ना, डिवाइन अब ले रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए, वो जो पर्सन है ना, अगर आपका पर्सन किसी थर्ड पार्टी में थे इससे पहले, तो उस थर्ड पार्टी से उनको बहुत सारे रिलेशन मिला है, एंड उस थर्ड पार्टी से ही उनको बहुत सारे ट्रिगर मिला है, जिसकी वजह से आपका जो पर्सन है ना, वो उस थर्ड पार्टी से पूरी तरह निकल चुके हैं, ठीक है। उनको पता है कि वो जो उनकी लाइफ में जो लोग हैं, मतलब आपको छोड़ के जो कुछ भी है ना, वो सब उनको बस ट्रिगर कर रहे हैं, ठीक है। तो आपकी मास्कुलिन जो है, उनको ये बात समझ में आ गई है कि वो किसी और के साथ जब बातें करते हैं ना, तो उनकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, या फिर वो जब आपके साथ कोई आपके ऊपर अगर चीट करते हैं, आपको हर्ट करते हैं एनर्जेटिकली, कि मतलब आप दोनों तो बातें नहीं कर रहे हैं और वो ऐसा सोच रहे हैं कि आपको तो कुछ भी पता नहीं चलेगा, वो अगर किसी और से बात करेंगे, तो ये वो जब ऐसा कुछ करते हैं ना, तो उनके साथ बहुत बुरा होता है, ठीक है। इसलिए वो पर्सन जो भी करता है ना, वो सोच समझ कर कर रहा है, ठीक है। वो थर्ड पार्टी में नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको समझ में आ गई है कि ये जो थर्ड पार्टी है, जो कुछ भी लोग हैं आपको छोड़ के उनकी लाइफ में जो भी है, वो बस उनको ट्रिगर करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। इसलिए वो आपके साथ लॉयल होना चाहते हैं, मतलब लॉयल्टी को वो सीख रहे हैं, ठीक है। तो उनका भी लॉयल्टी का टेस्ट अब डिवाइन ले रहा है, एंड कहीं ना कहीं वो पर्सन डिवाइन में सरेंडर में भी है, तो डिवाइन उनका सरेंडर का टेस्ट ले रहा है कि ये बंदा कितना सरेंडर है, कितना मुझ पर बिलीव कर रहा है, एंड वो आपको, उनके अंदर आपके लिए जो प्यार है ना, सच्चा वाला जो प्यार है, उसका भी डिवाइन टेस्ट ले रहा है कि वो पर्सन आपसे कितना ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है। तो ये साइलेंट जोन में आप ऐसा मत समझिए कि आपका जो पर्सन है वो कुछ भी नहीं कर रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आप खुद देखिए कि आप भी साइलेंट जोन में है, तो आपके सामने इस तरह की वीडियोस आ रहे हैं, तो आपको आपके जो पर्सन है उनकी एनर्जी रिसीव हो रही है। तो कहीं ना कहीं वो जो पर्सन है ना, उनको अगर ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता है, तो वो भी इस तरह की कोई चैनल को फॉलो कर रहे हैं, जहाँ से उनको गाइडेंस, मतलब पॉजिटिव गाइडेंस मिल रही है, ठीक है। तो वो पर्सन भी इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। मतलब डिवाइन उनको अब बहुत सारे मतलब मैसेज दे रहा है, बहुत सारे डिवाइनल गाइडेंस उनको मिल रही है, तो वो उन सारी चीज़ों को अब फॉलो भी कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हाईली ऑर्गन डिवाइन मास्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन से आप दोनों अब एक फाइनल टेस्ट में गो थ्रू कर रहे हैं, जिस टेस्ट में आपको पूरी तरह पास होना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आप दोनों के पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि आगे जो महाशिवरात्रि आने वाली है ना, उस टाइमिंग में बहुत सारे लोगों की यूनियन होने वाली है, ठीक है, रीयूनियन होने वाली है, ठीक है। तो आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है ना, वो आपके बाद आउकेन होके वो आप तक पहुंच चुके हैं। तो आप इमेजिन करिएगा कि वो पर्सन, उनकी आउकनिंग कितनी तेज़ी से हो रही है, ठीक है। डिवाइन उनको अब डेली कोई ना कोई लेसन सिखा रही है, तो उनका कोई ना कोई टेस्ट भी लिया जा रहा है। तो वो पर्सन अब
बहुत सारे डिवाइनल टेस्ट में गो थ्रू कर रहा है, तो इसलिए ही वो पर्सन अभी साइलेंट जोन में है, वो आपसे बात नहीं कर रहा है इस 3D में, ठीक है। और उनकी ये जो जिस भी स्टेज में वो अभी गो थ्रू कर रहे हैं ना, ये सिर्फ आपको ही पता होगा, ठीक है। आपको एनर्जेटिकली सब कुछ फील हो गया होगा कि वो पर्सन किस तरह की सिचुएशन में अभी गो थ्रू कर रहा है, ठीक है। जिन लोगों की टेलीपैथी कम्युनिकेशन अपने ट्विन के साथ पूरी तरह स्ट्रांग है ना, वही लोग ही अपने आउटर ट्विन की एनर्जी को फील कर रहे होंगे, ठीक है। जो लोग फील नहीं कर रहे हैं, आपकी जो परमानेंट यूनियन है ये अभी नहीं होने वाली है, ठीक है। क्योंकि मैं स्टार्टिंग से बोला था कि ये जो एनर्जी अपडेट है ये सिर्फ हाईली आर्कन डिवाइन मास्कुलिन डिवाइन फेमिनिन्स के लिए ही है, ठीक है। जिन लोगों की अभी रनर चेसर या फिर मिररिंग ट्रिगरिंग या फिर ऐसा कुछ चल रही है, आप अगर फर्स्ट टाइम आपकी सेपरेशन की फेज़ में गो थ्रू कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपका ये जो साइलेंट जोन है ये चल रही है, तो ये आपका परमानेंट यूनियन का टाइमिंग नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब तक कोई फेज़ आपके साथ रिपीट नहीं होगा ना, तो आप कभी भी उसको रिजोनेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए आप अगर फर्स्ट टाइम सेपरेशन को फील कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम आप साइलेंट जोन में गो थ्रू कर रहे हैं, तो आपको अपने ऊपर और भी ज़्यादा काम करना है, ठीक है। आप जब तक सोल मर्जिंग को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, जब तक आप स्पिरिचुअल इंटीमेसी को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे ना, तब तक आपका फाइनल यूनियन, आपका परमानेंट एंड हार्मोनियस यूनियन नहीं होगा, ठीक है। सो गाइज़, यही है फिलहाल आज की एनर्जी जो इस वक्त कलेक्टिव में चल रही है। मतलब दोनों डिवाइन मास्कुलिन डिवाइन फेमिनिन्स एक डिवाइनल टेस्ट में गो थ्रू कर रहे हैं। ये जो वीडियो है ना, जिन लोगों के साथ रिजोनेट किया है, आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एंड इस तरह की वीडियोस अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।